शुरुआत दिव्य गंगा के भव्य प्लान की। गंगा को नया स्वरूप देने की तैयारी इन दिनों वाराणसी में जोर शोर से हो रही है। गंगा किनारे रेत के टीले बनने से घाटों के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा था, जिसको लेकर वैज्ञानिक अपनी चिंता जता रहे थे, गंगा के संकट पर सवाल खड़े कर रहे थे, उसे खत्म करने के लिए रेत की ड्रेजिंग शुरू की गई है। इसके शुरू होने से न सिर्फ गंगा का स्वरूप बदलेगा, बल्कि गंगा की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। ये बनारस की बाहुबली तैयारी है। ये दिव्य गंगा को भव्य बनाने की तैयारी है। ये गंगा को नया रंग देने की तैयारी है। क्योंकि बनारस में गंगा को अब नया स्वरूप मिलने वाला है, जिसके लिए गंगा के दूसरे छोर पर रेत की ड्रेजिंग शुरू हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में गंगा का स्वरूप विस्तार लेगा और घाट पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो जाएगा। दरअसल गंगा के किनारे 5 किलोमीटर और 40 मीटर की रेत की ड्रेजिंग शुरू हो गई है। अब गंगा घाटों की ओर चढ़ने की बजाय दूसरे छोर पर विस्तार लेने वाली है। इस वक्त हम गंगा के दूसरे किनारे पर मौजूद हैं और आप देखिए ये मशीनें लगाकर गंगा के रेत की खुदाई की जा रही है, ड्रेजिंग की जा रही है यहाँ के रेत की। और अब गंगा का जो जल होगा वो फैलाव लेगा, तो निश्चित तौर पे सिर्फ जल ही नहीं फैलेगा, बल्कि आने वाले दिनों में गंगा स्वच्छता और स्वयं गंगा को भी नया स्वरूप मिलेगा। इस विस्तार के चलते न सिर्फ गंगा का रंग बदल जाएगा, बल्कि बड़े मालवाहक जहाज बड़ी आसानी से आ जा सकेंगे। जैसा कि आप लोग को जानकारी में है कि गंगा का जो ये तट है, दरकाशी वाला तट है, इसमें नीचे काफ़ी एक इरोजन की स्थिति सी हो गई थी, जिसके में एक स्टडी भी पहले पूर्ववत की गई थी। और उसका कारण ये था कि जो हमारा गंगा का दूसरा छोर है, रामनगर का वाला छोर, उसमें कई सालों से जो बालू इकट्ठा हो गई थी और वो उसका वहाँ पर बालू नहीं उठने का कारण ये था कि वहाँ पर एक कछुआ सेंचुरी नोटिफाई थी, उसको अब डी नोटिफाई करके दूसरी जगह नोटिफाई कर दिया गया है। अब उसका ड्रेजिंग का काम हम लोग ने यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। शासन ने उसको स्वीकृति प्रदान करके उसका एक ड्रेजिंग का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे कि पानी का जो दबाव जो इस तरफ बन रहा था उसका थोड़ा सा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आपको बता दें कि काशी में गंगा के पार कछुआ सेंचुरी होने के कारण रेत के टीले बन गए थे, जिससे गंगा के पानी का दबाव घाटों की ओर था। वैज्ञानिकों की माने तो इस दबाव से प्राचीन घाटों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। इतना ही नहीं, काशी के कई घाट तो दरकने भी लगे थे। गंगा वैज्ञानिक बीडी त्रिपाठी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री से गुहार भी लगाई थी। पहले हमने बताया था आपको कि कछुआ सेंचुरी की वजह से गंगा के उस पार बनारस में जो बालू के खनन पर रोक लगा दिया गया था, उस रोक लगाने से बालू के टीले बनते चले जा रहे थे और बालू के टीलों के बनने का एक दुष्परिणाम ये देखने को मिल रहा था कि पानी का पूरा प्रेशर घाटों की तरफ आ रहा था और आपने देखा होगा कि घाटों का कटाव भी शुरू हो गया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से चाहता था, मैंने बताया आपको, आई रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, तो ये बात जो प्रशासन ने अब तय कर लिया है, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे गंगा का पानी बढ़ा हुआ बनारस में मिलेगा और जो घाटों के लिए खतरा था वो कम होगा और गंगा की चौड़ाई बढ़ेगी। अब ये बीडी त्रिपाठी की गुहार कहें या सरकार की गंगा को लेकर चिंता कि वक्त रहते गंगा के उस पार ड्रेजिंग शुरू हो गई। सरकार के प्रयास से गंगा के स्वरूप को विस्तार दिया जा रहा है और जल्द ही नए भव्यतम रूप में गंगा न सिर्फ लोगों को दर्शन देंगी, बल्कि आकर्षण का केंद्र भी बनेंगी। आपको घाट के पीछे का दृश्य दिखा दे। जो घाट का दृश्य है वो ये देखिए, घाट यहाँ पर जो जल था वो इधर बालू के टीले बनने से कहीं ना कहीं घाटों पर जल का दबाव बढ़ रहा था। वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो जो घाट थे वो दरकने लगे थे,
जो घाट थे उन पर खतरा मंडरा रहा था। अब ये कवायद आने वाले दिनों में गंगा को नया रूप तो प्रदान करेगी ही, साथ में घाटों का संरक्षण भी करेगी और अब काशी में गंगा को नया स्वरूप मिलने वाला है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।